नमस्कार, उदय क्लास है A to Z सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज साल 2024 का अंतिम दिन है, तो इस साल से हम लोग विदा लेते हैं। तो आप सभी को शुभ विदा साल 2024 का। और कल साल का प्रथम दिन होगा 2025 का, और आप एक नई जिम्मेवारी के साथ विशेष शिक्षक के रूप में भी आप सभी साथी अपने विद्यालय में योगदान करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना अग्रिम रूप से, और विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए भी आप सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई। आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी, और हम लोग किस प्रकार योगदान करेंगे और कहाँ योगदान करेंगे। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब प्राथमिक शिक्षक निदेशक के द्वारा पत्र जारी करके दिया गया है। उन सारी विधियों को हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आइए अब हम लोग जो देखते हैं यहाँ क्या करना है। सबसे पहले आपको योगदान के लिए, विशेष शिक्षक के रूप में योगदान के लिए जो आवश्यक कागजात है, तो BRC से आपको जो प्राप्त होगा यानी जिला स्तर से जो कागजात जो प्रिंट होकर के जो मिल रहा है BRC के माध्यम से आपको मिल रहा है, तो उसमें आपको एक औपचारिक नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा एक प्रति में, पदस्थापन पत्र आपको मिल रहा है एक प्रति में, और योगदान पत्र आपको मिल रहा है एक प्रति में। ये आप सभी साथियों को मिल गया है, और कुछ साथियों को नहीं मिला है। बहुत सारे जिलों में अभी प्रिंटिंग का काम जारी ही है, और आज शाम तक लोग BRC में लोग जाकर के इंतजार करके लोग वापस आ गए हैं। उन्हें संभावना है कि कल फर्स्ट आवर में भी उन्हें प्राप्त होगा और वो फिर अपने विद्यालय में योगदान कर पाएंगे। तो विद्यालय में योगदान के लिए अब आपको क्या करना होगा, तो जो नियुक्ति पत्र, जो आपको यहाँ औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो मिलेगा, तो उस औपबंधिक नियुक्ति पत्र की एक छाया प्रति आपको अपने विद्यालय में लेकर के जाना होगा। वो आप अपने प्रधानाध्यापक को देंगे, औपबंधिक नियुक्ति पत्र की छाया प्रति एक। उसके बाद आपको पदस्थापन पत्र, तो पदस्थापन पत्र यहाँ जो आपको एक प्रति में जो मिल रहा है, वो आपको तीन मूल प्रति में आपको उसको तैयार करना होगा। जो एक प्रति आपके पास रहेगा, एक प्रति विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास, और एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाएगा। तीसरा है आपको योगदान पत्र। योगदान पत्र भी आपको तीन मूल प्रति में आपको तैयार करना होगा। तो तीन मूल प्रति में कैसे तैयार होगा, यानी उस पर जो प्रधानाध्यापक का जो हस्ताक्षर होगा, जो चीजें उसमें जो भरनी है वो आप मूल रूप में भरेंगे। कार्बन कॉपी या ये कॉपी भर करके उसका जेरोक्स नहीं कराएंगे आप उसे मूल प्रति में, आप तीन मूल प्रति में तैयार करेंगे, जिसमें एक प्रति आपके पास रहेगा, एक प्रधानाध्यापक के पास रहेगा विद्यालय में, और एक तीसरा जो प्रति होगा वो जाएगा आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी में। और इस तरह से आपका जो योगदान होगा। योगदान के लिए इतना ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, और अलग अलग जिलों में कुछ अलग अलग तरह के दिशा निर्देश जारी हुए हैं, तो उसको आप लोग जो फॉलो करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से यही कागजात की आपको जरूरत है। अन्य कागजात की जो जरूरत होगी तो आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो है कि योगदान कब करेंगे। तो बहुत सारे साथी का सवाल है कि 1 तारीख को योगदान करें या 2 तारीख को योगदान करें। तो मेरा सलाह है कि आप सभी 1 तारीख को ही योगदान करें। जहां तक इंक्रीमेंट की बात है, तो जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि विभाग का गाइडलाइन आ रहा है विभिन्न विषयों पर, तो इंक्रीमेंट के संबंध में भी गाइडलाइन आएगा कि जो 1 को योगदान करेगा, 2 का योगदान करेगा, 1 से 7 के बीच में जो आपका जो योगदान करने का जो निर्धारित तिथि है विभाग के द्वारा, तो आपका इंक्रीमेंट भी, यानी विशिष्ट शिक्षक का जो फिटमेंट मैट्रिक्स है, तो उसमें से कौन से लेवल में आप जाएंगे, इसके लिए भी गाइडलाइन आएगा। इससे घबराने की उसके लिए बात नहीं है, सारे संशय जो दूर हो जाएंगे। इसलिए आप 1 तारीख को निश्चित रूप से, कल नव वर्ष के पहले दिन 1 तारीख को विशेष शिक्षक के रूप में योगदान करें। एक जो महत्वपूर्ण सवालों का जो जवाब जो आया है प्राथमिक शिक्षक निदेशक पंकज कुमार जी के द्वारा, जैसे जो शिक्षक निलंबित है, जो निलंबन अवधि में है, तो उनका विशेष शिक्षक के रूप में योगदान कैसे होगा। तो जैसे ही उनका निलंबन समाप्त होगा वो विशेष शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे। निलंबन समाप्त जब तक नहीं होता है तो विशेष शिक्षक के रूप में योगदान नहीं करेंगे। बहुत सारी हमारी जो महिला शिक्षिका साथी जो है वो मातृत्व अवकाश में है, या हमारे बहुत सारे जो शिक्षक साथी हैं वो स्टडी लीव पर हैं या मेडिकल में है, उनका योगदान कैसे होगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षक महोदय, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय का जो गाइडलाइन जो आया है, जो उनका जो उत्तर आया है, उसमें स्पष्ट रूप से उनके द्वारा लिखा गया है कि जो भी शिक्षक मैटरनिटी लीव पे है, स्टडी लीव पे है या मेडिकल लीव पे है, इस तरह से वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर, अपने जिले के संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर वो अपना योगदान पत्र समर्पित करेंगे और उनका योगदान हो जाएगा। और यदि कोई विशेष परिस्थिति है तो वो 1 से लेकर के 7 जनवरी का जो निर्धारित समय है, इसके बाद भी जो योगदान कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और यह सवाल है कि जैसे बहुत सारे साथी हैं जो 1 to 5 यानी बेसिक ग्रेड में शिक्षक हैं और वे सक्षमता उत्तीर्ण हो गए 6 से 8 में, ये गलती से नहीं हुई, ऐसा जानबूझकर लोगों ने किया कि 1 से 5 में है और 6 से 8 का लोग जो फॉर्म भर दिए और वो उसमें उन्होंने उत्तीर्णता भी हासिल की, उनका काउंसलिंग हो गया। अब
जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के द्वारा ये जो प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से, उससे गाइडलाइन मांगा गया था, जिस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे शिक्षक जो 1 से 5 में शिक्षक थे और 6 से 8 में साक्षरता उत्तीर्ण हो गए हैं, जिनका काउंसलिंग भी पूर्ण हो गया है, तो काउंसलिंग के समय उन्हें जिला स्थापना के दौरान उन्हें डाउटफुल किया जाना चाहिए था और किस परिस्थिति में उन्होंने आवेदन स्वीकार किया, इसलिए उनका योगदान अभी नहीं होगा, वो स्थगित रहेगा। तो उस तरह के लोग अभी योगदान नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो वर्ग 1 से 5 में हैं और उनका विषय सामान्य है या उर्दू है, और वो सामान्य में उर्दू वाले सामान्य का फॉर्म भर दिया और उसमें पास भी कर गए, काउंसलिंग में उनका हो गया। सामान्य वाले उर्दू का फॉर्म भर दिया और उसमें वो पास भी हो गया और काउंसलिंग में उनका सफलतापूर्वक हो गया। तो ऐसे लोगों का भी योगदान नहीं होगा, वो स्थगित रहेगा। एक और जो महत्वपूर्ण पद है, जो विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रभारी के रूप में जो हमारे नियोजित साथी जो काम कर रहे हैं और उन्होंने साक्षरता उत्तीर्ण किया, वो विशेष शिक्षक के रूप में उनको योगदान करना है, तो ये योगदान कहाँ करेंगे? तो वे स्वयं अपना योगदान लेंगे, वे अपने योगदान पत्र पर उनका स्वयं का अपना हस्ताक्षर और मुहर होगा, और जब जिला में जो वो डॉक्यूमेंट जब जमा होगा उनका पदस्थापन पर, तो वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा काउंटर साइन होकर के जमा होगा। तो इसमें कहीं से कोई जो संशय नहीं है, जो प्रधान है वो अपना स्वयं अपना योगदान कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सभी साथी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आप सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करूंगा, और निश्चित रूप से आप सभी साथी कल 1 जनवरी को ही आप सभी साथी योगदान करें, विशेष शिक्षक रूप में एक नई जिम्मेदारी को संभालें, और फिर से आप सभी को एक नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष शिक्षक बनने की हार्दिक बधाई। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।